अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना बहुत ज़्यादा तरक्की पे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है और तेलंगाना क्यों तरक्की पे मैं आपको यहाँ से आहिस्ते से समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री सेक्टर ही हर स्टेट का एक बैकबोन होता है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा तरक्की पे आता है तभी एक स्टेट का डेवलपमेंट ज़्यादा देखा जा सकता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है। अब ये देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर में तेलंगाना को नंबर 1 पोजीशन मिली है दोस्तों। जी हाँ, तेलंगाना के पास आई पास भी है, जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अप्रूवल सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, इसे कहा जाता है। ये तेलंगाना के पास मौजूद है। अब देखिए भाई, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहता है तेलंगाना में तो इसे ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और इससे बहुत शॉर्ट पीरियड में ही आपको अप्रूवल्स मिलने के चांसेस है। अगर एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स पूछेगी गवर्नमेंट, अगर आप वो दे देते हैं तो जल्द से जल्द आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ अपने खोल सकते हैं। और दोस्तों ये तो बात बिल्कुल सही है और हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इंडस्ट्री वाइज तेलंगाना को नंबर 1 रैंकिंग पर कायम रखें और जो भी इन्वेस्टमेंट्स बड़े कंपनी करना चाहें वो तमाम का अट्रैक्शन अपनी स्टेट में लाएं, जिससे कि तेलंगाना बहुत ज़्यादा तरक्की पे हो। और इसके लिए केटीआर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है दोस्तों, जो एक आईटी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और ये बहुत ज़िम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर केटीआर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब यहाँ तेलंगाना में इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। ये दोस्तों आसान बात नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के जो दूसरे स्टेट्स में ही होते थे, मगर केटीआर साहब की बहुत मेहनत है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है हमको। वी अप्रिशिएट यू मिस्टर केटीआर सर। और अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़ भी बताता हूँ। फॉक्सकॉन कंपनी, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों, जिसके रूट्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले हुए हैं। जी हाँ, फॉक्सकॉन, जिसे हॉनहाई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, अब ये सारे दुनिया में फैलकर है और ये मेन लीड करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी आप कह सकते हैं। बहुत ही बड़ी है और ये एक ताइवान की कंपनी है। जो इसका जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप तमिलनाडु में भी देख सकते हैं और आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं। ऐसे कई ज़्यादा इसके यूनिट्स फैले हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब ख़ास बात यह है कि केटीआर साहब ने इस कंपनी यानी कि फॉक्सकॉन कंपनी, आप ब्राउज़ करके भी देख सकते हैं इसके कंपनी की सारे डिटेल्स। फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन यंग लियू इनका नाम है, इनसे मीटिंग भी हुई है दोस्तों। अब मीटिंग कर आपको तो पता है केटीआर साहब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते कि तेलंगाना को प्रमोट करें और तेलंगाना में बड़े से बड़े कंपनी आए यहाँ पर। तो केटीआर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो ये मीटिंग में ये डिस्कस किया गया, यहाँ की तेलंगाना के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताया गया उनको, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खोलना कितना आसान है और कितना मतलब फ़ायदेमंद होगा केटीआर साहब को, क्योंकि यहाँ पर रोबोस्ट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स सब चीज़ें मौजूद हैं जो भी एक इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोसेस वगैरह सब चीज़। अब इसकी वजह से आपको केटीआर साहब जो है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं यंग लियू से। अब ये लियू साहब ने भी, अब ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ दोस्तों, फॉक्सकॉन कंपनी मतलब कहाँ की है, कैसी है। देखिए दोस्तों, ये एक ताइवानीज़ कंपनी है जो 1974 में एस्टैब्लिश हो गई थी। इसके ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसके ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है और ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चर करती हैं। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखते हैं स्मार्ट के, तो जितने भी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट टीवी से लेके स्मार्ट लैपटॉप, स्मार्ट मोबाइल, जितने भी गैजेट्स हैं, तमाम चीज़ों को ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये एक हार्डवेयर साइड हो गया। वेल, नॉट ओनली इन द हार्डवेयर्स, अब इस कंपनी ने कैपिटलाइज किया है सॉफ्टवेयर साइड भी, जैसे कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाएगा या स्मार्ट गैजेट्स आपको मिल जाएंगे, या आप कुछ भी ले लीजिए जैसे कि रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या ऐसे ऑटोमेशन है, ऐसे प्रोसेस में भी इस कंपनी ने कैपिटलाइज किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसमें भी किया है। अब उसका रिजल्ट्स भी आने वाला है उनको। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक इंटीग्रेट कर ये
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और KTR साहब ने बहुत कोशिश की है कि इन लोगों को कन्विंस करें, इनके ऑफिशियल्स को बताएं तेलंगाना में इनका इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में तो हो गया है। इस बात को लेकर योंग लियू जिनका नाम है वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा है हम इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, हम कोशिश करेंगे कि जो भी हो सकता है हमसे, हम कोशिश करेंगे कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पर यानी कि तेलंगाना में भी इस्टेब्लिश करें, जो भी प्रोसेस होता है वो करें यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ये हमारे लिए बहुत बेहतरी का मामला होगा और फॉक्सकॉन कंपनी के रहने से इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी इंजीनियर्स बाहर निकलते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, एक छोटा सा बात कहकर ख़त्म करता हूँ। AC डिपार्टमेंट के जितने भी होते हैं इंजीनियर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जैसे कि ECIL ही आपको यहाँ पर तेलंगाना में ऐसे बड़े कंपनीज़ मिलेंगे, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनीज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। दोस्तों अगर ये फॉक्सकॉन जैसे कंपनीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। फॉक्सकॉन ही एक ड्रीम कंपनी हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैंने AC डिपार्टमेंट को पढ़ाया है तो मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कि यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है तेलंगाना में, मगर आपको ECIL वगैरह मिल जाएगी, एक लीडिंग कंपनी है। मगर क्या होगा कि एक कंपनी हो तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। अब मल्टीपल कंपनीज रहे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी और आपको जॉब्स मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वैसे तो आप ज़्यादातर ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो भी होते हैं US चले जाते हैं, यानी कोई फॉरेन लैंड चले जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं, ऐसे जो कम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि ये बेसिस है दोस्तों और जाना अच्छा भी है। मगर यहाँ पर अगर ये कंपनीज़ हो तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि KTR साहब की सोच तेलंगाना को बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाएगी और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और ये भी आप कह सकते हैं बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत रखने वाले हैं, इस्टेब्लिश्ड है। 1974 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी कंपनी, तो आप सोच सकते हैं कि इनका क्या नया डेवलपमेंट होगा। तो दुआ कीजिए कि तेलंगाना बहुत ज़्यादा तरक्की पे आए और ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, KTR साहब या KCR साहब जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये लोगों का सपना साकार हो और जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ जो भी यहाँ पर हो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। बस यही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ हमारा छोटा सा एक कंटेंट मासूम सा आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ जाए तो आपके स्क्रीन के नीचे रेड बटन होता है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए तो मैं सब्सक्राइब हो जाऊंगा। ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आपके सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाते हैं दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।